अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पाइथन का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके कुछ यूजेज देखे थे, बेसिक एप्लीकेशंस देखी थी, कहाँ-कहाँ ये एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ होता है और फिर आखिर में हमने इसकी इंस्टॉलेशन देखी थी। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। मतलब इसकी खसूसियात, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है पाइथन की, क्यों इतना फेमस है, लोग इतना इसको मतलब लोगों के लिए अट्रैक्टिव है। और हमने जो कंपैरिजन देखा था लास्ट क्लास में, इस वक्त ये टॉप पर है। इसकी कुछ मतलब कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये इतना टॉप पर है। अच्छा, इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी एक वेबसाइट, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दिया था www.python.org। ये जिस तरह हम इस साइट पे देख रहे हैं www.python.org, इसमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग पाइथन का एक वर्जन डिफाइन किया गया है और उसके हिसाब से वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्री फेयर एप्लीकेशन। अच्छा, नेक्स्ट है इसका है ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स के मीनिंग क्या है? ओपन सोर्स मीन्स के ये जो पाइथन की एप्लीकेशन जो हम डाउनलोड कर रहे हैं या इसका इंटरप्रेटर जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है टू एवरीवेयर। इनका इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। अब इसको सोर्स कोड देने का मकसद क्या है कि कोई भी कंपनी पाइथन का इंटरप्रेटर लेके इसके मतलब इसके अपना एडिटर बना के, पाइथन का इंटरप्रेटर बना के एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या करता है? पाइथन का अपना इंटरप्रेटर इसने बनाया हुआ है और उसकी बेसिस पे एनाकोंडा एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक एडिटर है जिस पे बेस एनाकोंडा की बेस पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं पाइथन की। इसी तरह पाईचार्म है। जब फर्स्ट टाइम हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो सी पाइथन के नाम से एक स्टैंडर्ड का है, वो इंस्टॉल होता है। जब दूसरे कंपनीज जो हैं, जब ये ओपन सोर्स उसका यूज़ करती हैं तो जे पाइथन, आई पाइथन इस तरह करके उसका नाम रखते हैं और वो यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से ये ओपन सोर्स और फ्री फेयर अवेलेबल है। ये इसका एक सबसे पहला फीचर है। अच्छा, हम सेकंड फीचर में आते हैं, इजी टू कोड, इजी टू रीड। देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। रिच ऑफ मॉड्यूल्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो सीखने के लिए हैं और हर हवाले से है। ना कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ये डेटा साइंटिस्ट के हवाले से है, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए, ये वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। तो बेतहाशा लाइब्रेरीज हैं हर हवाले से, जिसको हम फ्यूचर में स्टडी भी करेंगे और देखते भी रहेंगे। अच्छा, इसके बाद है गार्बेज कलेक्टर। अच्छा, गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जब भी आप पाइथन पे कोई भी प्रोग्राम करते हैं, मान लो कि आपने एक छोटा सा कोड लिखा, 2+2=4। तो ये जो 2+2=4 है, इसके पीछे एक गार्बेज कलेक्टर जो है, इस कोड के पीछे अपना एक बिल्ट इन फंक्शन चल रहा है पाइथन में। वो काम क्या करेगा कि जितनी भी फ्रीली मेमोरीज, मतलब जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करके उसको साफ करेगा और फ्री करेगा मेमोरी। इससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। और फिर तीसरी चीज़ है यूज़र फ्रेंडली सिंटैक्स। अच्छा, मोस्टली पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस और क्लास बेस्ड काम हो रहा था, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास बनी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट कॉल करना। अच्छा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी न्यू लगेगी आप लोगों को, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ अरसे बाद जब दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर इजीली लगेंगी कि मैं क्या बात इस वक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं। मैं मतलब और मेरा ऑब्जेक्टिव भी ये है कि जो बिल्कुल नए हैं वो भी इसको समझें और जो ऑलरेडी इस पे काम करते हैं उनके लिए आगे बहुत कुछ रखा हुआ है। इस तरह के फीचर्स में जस्ट आपको वर्बली डिफाइन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनको मैं आपको रेफरेंस के साथ दिखाता भी रहूँगा कि देखिए हमने ये बात की थी, इस तरीके से ये यूज़र फ्रेंडली है। अच्छा, इसी तरह हमारा एक है फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड जिसको कहें, कि कुछ कोड है या कुछ ऐसा कोड जो एक ब्लॉक के अंदर है, उस ब्लॉक का एक हमने नाम दे दिया, उसको फंक्शन प्रोग्रामिंग कहते हैं।
मान लो कि हमने अगेन यही 2 + 2 = 4 करना है, इसको हमने इसका एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल करके इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कहीं पे भी यूज करें, दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसके क्लास बनते हैं, मतलब इसी तरीके से एक क्लास बनेगी, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, फिर उसके मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना समझो कि पाइथन के फीचर्स में एक फंक्शन प्रोग्रामिंग और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह ताला इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, फिर है पाइथन इज अ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसके लिए क्या कहता है, पाइथन लैंग्वेज इज आल्सो अ पोर्टेबल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, if we have python code for windows and if we want to run this code on other platforms such as linux, unix and mac, then we don't need to change it. अच्छा, ये हमने क्यों लिखा या ये इन्होंने क्यों लिखा कि we don't need to change it? हम अगर C++ या C की बात कर लेते हैं, हम सी और सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखी गई है, मान लो हमने विंडोज़ में वो एप्लीकेशन इसको प्रोग्राम को लिखा है, वो प्रोग्राम वो विंडोज़ बेस ही चलेगा, फिर वो लिनक्स पे उसके लिए उसको अलग से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बाइट्स डेटा में जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो बाइट्स एलोकेशन का इशू आता है, तो वो वहाँ पे जाके फँसता है। अच्छा, पाइथन इस हवाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसीलिए कहा गया है कि आपने कहीं पे भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना कोड लिखा, वो हर एक जगह रन कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें सेम है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, वो एक ही लाइन ऑफ कोड पे सब कुछ चलेगा। जिसको आखिर में मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट वंस एंड रीड एवरीवेयर, कि एक दफ़ा आप लिख लो और इसके बाद कहीं पे भी इसको यूज़ कर लो। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अच्छा देखें, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरीके से ये इंटरप्रेट। अच्छा, सी प्लस प्लस या सी जो है वो मेरा कंपाइलर है। कंपाइलर का क्या काम है कि जब भी आप कोई भी एक कोड लिखेंगे, मान लो आपने 10 लाइनों का एक कोड लिखा, तो वो 10 के 10 लाइनों को पहले रीड करेगा और फिर उसमें देखेगा कि कहाँ पे इशू है। अगर सपोज इस 10 लाइनों में आपने पहली लाइन में कोई मिस्टेक की है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि पहले पहली लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, तीसरी, इस तरह 10 लाइनों तक जाके उसने पूरी रीड कर ली लाइनें, और फिर जाके बताएगा कि पहली लाइन में आपने मिस्टेक की है। अच्छा, इंटरप्रेटर ऐसा नहीं है। ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा, आल्दो के इस पर लिखा हुआ है पाइथन कंपाइलर कंपाइल करेगा लाइन बाय लाइन। अच्छा, कंपाइलर का काम क्या है कि लाइन बाय लाइन जाके उसको रीड करेगा, और जैसे जैसे रीड करेगा, जिस लाइन में इशू नज़र आएगा वो आगे नहीं जाएगा, वहीं स्टॉप कर देगा अपना प्रोग्राम या अपना कंपाइलिंग। तो जब भी प्रोग्रामर कोड लिखेगा, तो उसकी फाइल का नाम क्या होगा, डॉट पी वाई, जो कि हमने अभी यहाँ पे जैसे abc.py दिया। इट्स मीन्स कि यहाँ पे प्रोग्रामर ने अपना एक कोड लिखा है। अच्छा, ये कोड जब कंपाइल होगा लाइन बाय लाइन, तो इसको मतलब इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होगा और कहाँ जाएगा, पी वाई सी के एक्सटेंशन में। इट्स मीन कि ये यहाँ से मेरा अपना मतलब हाई लैंग्वेज कोड से ये कन्वर्ट हुआ है बाइट कोड में, कि प्रोग्रामर ने प्रोग्राम कोड किया, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया बाइट कोड में, जो कि पी वाई सी के एक्सटेंशन में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन ने क्या किया, उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस किया। ये पूरा स्ट्रक्चर है इंटरप्रेटेड का, कि किस तरीके से ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन। तो दोस्तों, फीचर्स के आज हमने ये 5 फीचर्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है हम ये फीचर्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम डेटा टाइप पे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत शॉर्ट है लेकिन समझ आया होगा। अच्छा, ये सब फाउंडेशन है। जब ये फाउंडेशन आपकी इंशाल्लाह बन जाएगी, तो आपको काम करने में फिर आसानी हो जाएगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।